दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज लाइव और मैं हूं अरुण वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं की, जो व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। लगातार हो रही इस घटनाओं के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन आंख मूंदे बैठा है? क्या चोरों को खुली छूट मिल चुकी है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत नेपाल की सीमा से सटे ठूठीबारी बाजार में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में अब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ताजा मामला है ईशा मोबाइल केयर का, जहां बीती रात लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मंगलवार की रात करीब 10 बजे जब पूरा बाजार बंद हो चुका था, अज्ञात चोरों ने ईशा मोबाइल केयर में छेड़मारी की और करीब 1 लाख रुपए से अधिक की मोबाइल लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस वारदात को कैद कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इन फुटेज के बावजूद अपराधियों तक पहुंच पाएगी? यह सिर्फ मोबाइल की दुकानों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार के प्रतिष्ठान अम्बे टेंट हाउस अम्बे ट्रेडर्स के गोदामों में भी हाल ही में चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस की नाकामी यह है कि वह अब तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। क्या प्रशासन की ढिलाई अब व्यापारियों को खुद अपनी सुरक्षा करने पर मजबूर कर रही है? अब सवाल ये उठता है कि क्या कोतवाली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो रही है? लगातार हो रही इन घटनाओं ने कोतवाली पुलिस के नए एसओ राघवेंद्र सिंह के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है, या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या पुलिस को इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। मैं अपने इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं भारत नेपाल की सीमा ठूठीबारी में, और ये भारत नेपाल का प्रमुख कस्बा होने के साथ साथ सुरक्षा के मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यहाँ 3 बैंक हैं, जिसमें HDFC है, नगर सहकारी बैंक है, बड़ौदा UP बैंक है, और इसी के आगे आप यहाँ दिखाइए सामने ये पुलिस बूथ है। यहाँ से मात्र 200 से 250 मीटर के आगे एक तिराहा है, जिसे नौतनवा तिराहा के रूप में जाते हैं, वहाँ पे पुलिस बूथ भी है। हैरानी की बात है कि अभी पिछले 13 तारीख को उसी दुकान के प्रोप्राइटर मुकेश निगम जो है, उनकी दुकान में चोरी हुई थी और सीसीटीवी में उसका फुटेज भी आया था। शायद उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से की थी, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उस चोरी का खुलासा किया गया। उसके बावजूद आज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, आज बीती रात में एक बार फिर उसी प्रोप्राइटर की दूसरी दुकान में एक चोरी हुई है, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो बता रहे हैं, ये जो इस खंबा, बिजली का खंबा लगा हुआ है, इसके माध्यम से ऊपर जाते हुए अंदर ये चोरी की गई है, जहाँ से इन्होंने बताया कि करीब 14 से 15 मोबाइल इनका ये गायब हुआ है, जिसका CCTV फुटेज भी इनके पास है, सुरक्षित है, और उन्होंने मौखिक रूप से इसकी शिकायत भी कोतवाली पुलिस से कर दी है। अब देखना ये है कि नए नवागत जो यहाँ पे एसओ साहब आए हैं, काफ़ी तेज तादाद एसओ हैं, इस चोरी में कहाँ तक वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और कब तक उसका खुलासा कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आइए इस बात हम बात करते हैं उन्हीं प्रोप्राइटर से, मुकेश कुमार निगम से, ये घटना कब घटित हुई और कैसे घटित हुई। अभी कुछ और भी यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम बाबू आपका? हिमांशु जायसवाल। यहाँ पे ये जो मुख्य सड़क है, ये भारत नेपाल की सीमा को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, और यहाँ से कुछ दूरी पर कोतवाली भी है और यहाँ पर यहाँ अक्सर इस रोड पे अक्सर ये सुना जाता है कि ये चोरी हो गई, ये ताला टूट गया। अभी विगत 13 फरवरी को ही इन्हीं के दुकान में चोरी हुई थी और उसकी शिकायत भी हुई थी। उस चोरी का खुलासा हो गया क्या? नहीं, वो पकड़ा ही नहीं गया। अभी नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं की? शिकायत की थी? शिकायत हुई थी थाने में, अप्लीकेशन तो नहीं दिया गया। अच्छा,
मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई की, नहीं अभी खुलासा नहीं खुलासा हुआ। नहीं। ये घटना कब की है? ये घटना 10 बजे मंगलवार की रात की घटना है। शिकायत आपने कर दी, अभी पुलिस नहीं है। नहीं है। अब हैरानी की बात है, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर कोतवाली पुलिस है और इन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है कि इनके दुकान में चोरी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस जो है इनकी दुकान तक नहीं पहुंची है, न तो कोई क्वायरी की है। हैरानी की बात है कि इतने संवेदनशील इलाका कहा जाए, भारत नेपाल की सीमा पर यह संवेदनशील इलाका है और सूचना के बाद भी अब तक जो है कोतवाली पुलिस इंक्वायरी के लिए यहाँ नहीं पहुंची। अब हम बात करते हैं इनके प्रोप्राइटर, इनके मालिक मुकेश जी से। मुकेश जी, ये आपका दुकान है? अब कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था कि आपकी दूसरी दुकान में भी चोरी हुई थी। हाँ सर, मेरे दूसरे वाले दुकान पे कब की चोरी घटना थी? वो करीब ठंड के मौसम था, मतलब हो गया 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना हो गया और उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। तो उसकी शिकायत आपने किया था? उसका कंप्लेंट सर किया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तो हमने एप्लीकेशन दिया था। मतलब आप मुकदमा दर्ज होता तो काफी मिलती है ना कि यहाँ पे शिकायती पत्र पे ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं, आपके संज्ञान में है? जैसे कि सर हमने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद हमको कोई मतलब कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इनका सीधा सीधा ये कहना है कि इसके पहले जो चोरी हुई थी उसका ये लिखित शिकायत भी दर्ज कराए हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं तो मुकदमा देगा। हालांकि इसके बाद यहाँ पे नए एसओ साहब आ चुके हैं, बड़े तेज सरदार हैं और शायद इस घटने की जानकारी आपने दे दी है। हाँ, अभी मतलब हाँ कोतवाली पुलिस ने दे दी है। तो इसके पहले एक मतलब हमारी दुकान में 13 तारीख पे एक लड़का आया था, मतलब चप्पल लेकर ताला तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। अच्छा, ठीक है। और 13 तारीख पे, आज 25 तारीख है, ठीक 12 दिन बाद मेरी दुकान से 16 पीस मोबाइल गायब हो गए। 16 पीस। और यहाँ पे 10:43 पे बीती रात 10:43 से घटना है। हमने सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाला तो 10:43 पे मतलब वो कैमरा मतलब दिखाई दे रहा है कि मतलब एक बंदा अंदर आया हुआ है, मोबाइल सब बिटोर रहा है। और यहाँ पे बगल में HDFC बैंक है, नगर सहकारी बैंक है, पूर्वांचल बैंक है, यहाँ पे 3 बैंक है। का ड्यूटी रहता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि मतलब कस्बे में चोरी हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये आरोप आपका है कि ये जो सुरक्षित स्थान है, ये भारत नेपाल की सीमा टोटीबारी पे ये जो जोन है जहाँ पे आपकी दुकान है, वहाँ पे कई तरह के बैंक भी हैं, आगे पुलिस बूथ भी है। और मेरे दुकान से बैंक कम से कम 50 कदम का दूरी है। हाँ। और एकदम क्लियर दिखाई देता है कि कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है। यहाँ पे पुलिस का ड्यूटी रहता है और सबका ड्यूटी रहता है। पुलिस की इसमें निष्क्रियता है, शिथिलता है, उनके कारण ये अच्छा। लेकिन ये बताइए कि ये आपके शॉप में लगभग ये दूसरी बार चोरी हुई है। इस बार जो चोरी हुई है, आप बता रहे हैं 15-16 मोबाइल गायब, कितने कीमत का होगा? 1 लाख रुपया इसी का होगा, लगभग 1 लाख रुपया इसी। तो ये आप बता रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ ये जो घटना घटित हुई है, ये आपका दुकान, तो ये पुराने ने चोरी किया है, तो चोर ने चोरी किया है, एक मोबाइल गिर गया है। अच्छा, एक और मेरे बगल भी रहा है, सुबह दुकान खोलने उनके पैर से जब वो लगा हुआ है, एक मोबाइल चोरी करते यहाँ चोर गिरा गया है। हाँ, गिर गया है वो आपको मिला है? बाहर कौन क्या? हमको मेरे बगल भी दिया। अच्छा, आपके पास कौन सा मोबाइल है वो? वो मोबाइल दो जी। कौन सा मोबाइल आपको मिला जो बाहर गिरा हुआ था? मोबाइल दो। अब ये देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। ये मोबाइल इनको बाहर मिला, इनके जो बगलगीर हैं उन्होंने ये इस मोबाइल को दिया है। ये शायद चोरी करके भागते समय चोर चूक गए, गिर गया ये मोबाइल, लेकिन चोर का चेहरा इनके सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक ये कोतवाली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और नए एसओ साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस चोरी का वो जल्द से जल्द खुलासा करें, पर्दाफाश करें और एक विश्वास पैदा करें। ये भारत नेपाल की सीमा टोटीबारी के ये मुख्य मार्केट में जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है,